अंडकोशों का साइज कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है और इसको लेकर आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। देखिए इसमें बेसिकली आपका क्वेश्चन ये रहता है कि कभी ये स्क्रोटम जो थैली है ये कभी एकदम छोटी हो जाती है और ऊपर चली जाती है और कभी ये फैलकर नीचे बड़ी हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? क्या मुझे कोई प्रॉब्लम है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं आगे चल के मुझे लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं इनफर्टिलिटी तो नहीं हो जाएगी और मेरी जो आगे मैरिज लाइफ है क्या वो सही रहेगी? तो वेलकम बैक। इन्हीं सारी बातों को आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सिंपली इसको समझना है कि इसमें जो दो टेस्टिकल है इसमें एक थोड़ी सी ऊपर रहती है और एक थोड़ी सी नीचे रहती है। तो मोस्टली जो राइट वाली है वो हल्की सी ऊपर रहेगी, लेफ्ट वाली थोड़ी सी नीचे रहेगी। उसके बाद जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, यानी मान लीजिए गर्मी ज्यादा है या फिर आप चल कर आए हैं या आपने एक्सरसाइज की है, ऐसे में ये स्क्रोटम नीचे चले जाएंगे, यानी ये थैली जो है आपकी ये बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इन टेस्टिस को बॉडी से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो ये जो थैली होती है ये ऑटोमेटिक होती है और ये अपने आप को कूल रखती है कि जब भी आप इसको हाथ लगा के छुएंगे इस साइड से तो ये ठंडी महसूस होगी नीचे की साइड से। कभी भी आप 1-2 बार इसको जरूर अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन में इसको जरूर चेक करना, तो आपको ये हमेशा ठंडी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि ये बॉडी से 3 डिग्री कम रहती है, जैसे कि जो टेस्टिस की जो फंक्शनिंग है वो परफेक्ट रहे, इसमें जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो परफेक्टली रहे, जो हार्मोन बनते हैं वो भी परफेक्ट बने। अगर इस टेम्परेचर इसका बराबर बॉडी से रहेगा तो इसकी फंक्शनिंग ठीक नहीं रहेगी और इसमें जो हार्मोन बनते हैं साथ ही साथ जो इसमें स्पर्म बनते हैं उनकी क्वांटिटी में भी फिर फर्क आ जाएगा या वो कम हो सकते हैं। इसलिए नेचर ने इसको ऐसा बनाया है कि ये बॉडी से 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रहता है और इसीलिए जब कभी आप बाथरूम में नहाने जाएंगे तो उस समय आपको ये लगेगा पहले तो ये थैली नीचे थी, लेकिन जैसे ही आप नहाए तो ये सिकुड़कर ऊपर चली गई और कुछ देर के बाद जब आप बाहर आए या आपने कुछ काम किया तो ये फिर नीचे की तरफ आ गई। तो इसमें नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना, ये आपकी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे बॉडी में टेम्परेचर बदलेगा उसी के अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो इसलिए इसमें इसके छोटे बड़े होने पर आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब ये सिकुड़कर ऊपर जाते हैं तो इनका साइज बहुत छोटा सा हो जाता है ऊपर जाने से, और जब ये नीचे फैल कर आते हैं क्योंकि इसको टेम्परेचर इनको नॉर्मल करना होता है, देना होता है, तो इसलिए ये थैली बहुत बड़ी सी हो जाती है। तो इसलिए इस चीज से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या मुझे कोई दिक्कत है या इन टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है, इनमें कोई दिक्कत है। ये इनकी एक नेचुरल फंक्शनिंग है और ऐसा अगर होता है तो इसमें आप ये समझिए कि आप परफेक्ट फिट हैं, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब कोई एक टेस्टिस बहुत बड़े साइज में बड़ी हो जाए, यानी ये जो इतनी नॉर्मल दिख रही है ये इससे डबल हो जाए, या इसमें आपको सूजन दिखती है या किसी तरीके की रेडनेस ज्यादा हो जाती है, दर्द भी बहुत होता है, देन यू हैव टू कॉन्टेक्ट और बताना है कि इसमें मुझे इतने दिनों से ये प्रॉब्लम है। उसको देखा जाएगा एंड उसके बाद आपको जो भी परफेक्ट मेडिकेशन होता है वो वहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर ये अप एंड डाउन रहते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, एक नेचुरल फिनोमेना है। तो जो आपका क्वेश्चन था छोटा और बड़ा होना, क्या ये एक प्रॉब्लम है? तो छोटा और बड़ा होना इस कंसर्न में कि ये ऊपर चले जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ के हमारी ऊपरी स्किन से टच हो जाते हैं, और कभी ये बड़े हो जाते हैं, दिस इज द नॉर्मल फिनोमेना। और छोटा और बड़ा होना यानी कभी चोट लग गई है और उसकी वजह से ये साइज इसका बड़ा हो गया है, देन दिस इज द प्रॉब्लम। तो जब बड़ा हो गया है साइज, वो आपको ऑलरेडी आप उसको आराम से जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ भाई ये बड़ा हो गया, उसमें दर्द भी है, मुझे दिखाना है। कभी कभी दर्द नहीं भी होता है, तब भी आपको एक्स्ट्रा साइज अगर डबल हो रहा है तो आपको उसको दिखाना है, डायग्नोस करवाना है। और अगर नॉर्मल है, उसमें अप एंड डाउन ही हो रहा है, तो इससे घबराना नहीं है, नेचुरल फिनोमेना है, इसको नॉर्मल एक्सेप्ट करिए और आप फिट एंड फाइन है, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर इससे रिलेटेड फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है आपके सामने और इस पर आपको सिर्फ हाई लिखकर भेजना है, हमारी टीम जो रिप्लाई करेगी उसको फोन। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं, हम हैवी वर्कआउट करते हैं या फिर हमें कभी हाइड्रोसेल ना हो तो हम क्या करें। तो देखिए उसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्टली आपकी अंडरगारमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी, आप इसको जरूर देखिए। एंड साथ ही साथ आपके बहुत सारे दूसरे सवाल भी रहते हैं, उन पर भी सारे जवाब मैंने इन वीडियोस में दिए हैं, आपको काफी अच्छी जानकारी यहाँ से मिलेगी, जैसे कि आपके दूसरे और सवाल नहीं रहेंगे। हाँ, उसके अलावा अगर आपके सवाल रहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनको जरूर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चन है या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप कॉलिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये पेड व्हाट्सएप कॉलिंग ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सिर्फ हाई लिखकर भेजना है और टीम जो आपको रिप्लाई करेगी उसको फॉलो करना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर टीम से चैट नहीं करना है, ना ही उनको कोई प्रॉब्लम भेजना है, बिकॉज वो लोग सिर्फ आपका अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपकी किस समय पर बात हो सकती है। इसके अलावा आप किस समय कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए या फिर हमारी तरफ से किस समय कॉल की जा सकती है, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी।
तो मिलते हैं नए वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।